देश में महिला सशक्तिकरण की कवायद को लेकर पहल हुई। पंचायत में आरक्षण दिया गया तो वहीं भारतीय कानून में भी महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए ठोस कदम उठाए गए। इसमें पुरुषों के समान महिलाओं के वेतन देने, गरिमा और शालीनता का अधिकार, घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिकार, कार्य क्षेत्र में उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार दिए गए। ये कानून महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए लागू हुए, लेकिन फिर भी देश में कई घटनाओं में इसका हनन होते देखा जाता है। भारतीय कानून में महिला उत्पीड़न और सुरक्षा को देखते हुए भी कई अधिकार दिए गए हैं, जिनमें महिला को किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार है। यहां तक कि महिलाएं किसी भी अपराध को लेकर मुफ्त में कानून की सलाह भी ले सकती हैं। महिला के खिलाफ अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करने पर कानूनी कार्रवाई का नियम भी है। देश की नारी ने यूं तो काफी तरक्की की है। राष्ट्रपति पद से लेकर प्रधानमंत्री पद तक को नारी ने संभाला है, लेकिन फिर भी आधी आबादी का बड़ा तबका अपने अधिकारों से वंचित है, जिसके लिए शायद बड़े स्तर पर काम करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। आपका मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी, और नारी में हम बात करेंगे महिला अधिकारों की। कितनी जागरूक हैं, कितना उन्हें सहयोग मिल पाता है, कितने जो राजनीतिक दलों से जो लोग जुड़े हैं, खासकर महिला जनप्रतिनिधि, वो कितना सहयोग कर पाती हैं, या फिर क्या वास्तव में जितने एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो महिला क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं कितना आगे बढ़ा पा रहे हैं। ये बात सही है कि मुल्क जब आजाद हुआ तो हमारी लिटरेसी रेट बहुत कम थी, जिसमें महिलाओं की और कम थी। आधी आबादी, आधा हक, और लिटरेसी रेट भी बढ़ी है, तो निश्चित रूप से मुझे भरोसा है कि महिलाएं जागरूक हैं। रिपोर्ट्स जो आती हैं सामने, वो कोविड के पहले की हो चाहे बात की हो, महिला जहां साबित करने की बात आई है वहां पुरुष से कम कहीं नहीं हुई, वो चाहे बिजनेस या फिर इनोवेशन हो या फिर रिफॉर्म्स की बात हो, कहीं की भी बात हो। लेकिन बात आती है कि जागरूकता, जो राइट्स हमारे संविधान ने दिए हैं, हमारी गवर्नमेंट्स उनके लिए योजनाएं लेकर के आती हैं, वो कितनी अवेयर हैं। तो चले, मुद्दा यही है हमारा। पॉलिटिकल शख्सियत हमारे साथ जुड़ रही हैं, लेकिन बिल्कुल हमारा मकसद नहीं है कि किसी पॉलिटिकल उसमें धकेलने का। हम चाहेंगे कि वास्तव में इस रूट पे काम कितना हो पाता है। तो हमारे साथ स्नेहलता भारद्वाज जी कांग्रेस से हैं, ज्योति मिश्रा जी भाजपा से हैं, और बरखा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट है। स्वागत है आपका। मैं आपके पास आना चाहूंगा स्नेहलता जी। गवर्नमेंट किसी की भी हो, लेकिन यहाँ का नागरिक, ये समाज, प्रदेश और देश स्थायी है। सरकारें आती हैं, जाती हैं। आपको लगता है कि वास्तव में महिलाओं के लिए जो कुछ उनके हक के लिए होना चाहिए वो अभी भी कमी है? गवर्नमेंट कोई भी हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, रीजनल पार्टीज की हो, चाहे दूसरी नेशनल पार्टीज की हो, मुझे भरोसा है कि हर सरकार कुछ ना कुछ करती है। लेकिन बात आती है अवेयरनेस की। क्या वास्तव में जो स्कीम्स बनाती हैं, अभी आपकी गवर्नमेंट है राजस्थान में, जो स्कीम्स बनाती हैं, कभी बात होती है महिलाओं से कि वो कितना उनको बेनिफिट मिलता है, उठा पाती हैं, नहीं उठा पाती हैं? उठा नहीं पाती हैं तो उसकी वजह क्या है, कोई जानने की कोशिश करता है कभी? मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगी कि यहाँ पे पहली बात तो हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। एक महिला होने के नाते अगर मैं इस बात पे
थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं आज भी महिलाओं में जागरूकता की कमी है। बहुत सी योजनाएं जो चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो भारत सरकार हो, योजनाएं बनाती हैं और उसे धरातल पर उतारने की पूरी कोशिश भी करती हैं, लेकिन लोग उसके लिए जागरूक कितना है, ये सबसे। आज अगर हम गांव की बात करते हैं, बैकवर्ड इलाकों की बात करते हैं, या कहीं ना कहीं जो महिलाएं बंधी हुई हैं परिवारों से, उन लोगों को कहीं भी उन योजनाओं के बारे में पता नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश में, हमारे राज्य में अभी अवेयरनेस की कमी है और शिक्षा की कमी है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अब आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को पढ़ाया भी जा रहा है, जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे अवेयरनेस आने लगी है। लेकिन हम पहले की बात करें तो पहले की पीढ़ी में अभी कहीं ना कहीं अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, धरातल पर काम होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जी ज्योति जी, आपके पास आना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात है कि स्नेहलता जी ने पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके बात की है और होना भी यही चाहिए। देखिए, राजनीतिक दल राजनीति करें, वो अपना एक अलग काम है। वो भी मेरा अपना मानना है कि चलो समाज के हर वर्ग में एक पतन हो रहा है, गिरावट आ रही है, उसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है। उससे राजनीतिक दल भी अछूते नहीं है, मीडिया भी अछूता नहीं है, कोई भी स्तंभ वो भी अछूता नहीं है। लेकिन हमारी एक जिम्मेदारी है, ईश्वर ने हम इंसान बनाया है और पढ़ने लिखने के लिए हमें प्लेटफॉर्म मिला है, आजादी में हम सांस ले रहे हैं, तो हमारी एक ड्यूटी भी बनती है कि वास्तव में इस गिरावट को रोक कैसे सकते हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि अभी जैसे स्नेहलता जी ने कहा कि सरकारें स्कीम तो बनाती हैं लेकिन जागरूकता की कमी है। ये जागरूक करेगा कौन ज्योति जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारतीय संविधान की बात करूंगी कि संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उसमें महिलाओं को जो अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सभी में बराबर, इवन कि जब काम करने का, जब वो कोई भी महिला और पुरुष को दोनों को किसी भी काम करने का बराबर का अधिकार दिया गया है। उसके बावजूद हमारे समाज में, हमारे देश में क्यों महिलाएं पिछड़ी हैं? हालांकि एक क्लास की बात करें तो, इंडिविजुअल बात करें तो कई महिलाएं आगे हैं। आज पायलट भी हैं, आज राजनीति क्षेत्र में भी हैं, स्पोर्ट्स में भी हैं, हिमालय पर भी जा रही हैं। लेकिन जब हम क्लास की बात करते हैं तो वहाँ पे लिंकिंग थ्योरी की ऊपर लेवल तक तो सारी योजनाएं पहुँच रही हैं, सारी सुविधाएं पहुँच रही हैं, शिक्षित भी हैं। तो नीचे लेवल पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि सरकार ने जो योजनाएं बनाई, कानूनन आप देख लें कि कानून की नज़र में महिलाओं को ज़्यादा ही स्थान दिया गया है, ज्यादा उनके लिए कानून बने हैं, उनकी सुविधा के लिए, उनको आगे लाने के लिए स्पेशली बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। लेकिन फिर भी इसका पहला कारण तो मैं ये कहूंगी कि जो शिक्षा है, शिक्षा का अभी भी महिलाओं में अभाव है, क्योंकि महिलाएं शिक्षित हैं एक लिमिट तक, उसके बाद उनको कहा जाता है आप पराया धन हो, समाज में पराया धन माना जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। सबसे पहले ये जागरूकता लाने की कोशिश करनी चाहिए। अभी भी चर्चा, हाँ सुना है, मैंने भी सुना हुआ है कि एक नागरिक, लड़की तो पराया धन होती है, वो ससुराल चली जाएगी। अभी भी ये सोच है लोगों में, या फिर सोच तो होगी कि चलिए बच्ची की मैरिज कर देते हैं, वो उसका अपने जो पेरेंटल निवास है उससे अपने ससुराल चली जाती है, तो उसका घर वो हो जाता है, वो उसको आगे बढ़ाती है। तो ये अभी भी है सोच ऐसी लोगों की? ऐसी अभी भी सोच है, कुछ हद तक ये सोच मिटी है। हालांकि कई फैमिली हैं जो अब सिंगल चाइल्ड रखते हैं और वो बेटियां रखती हैं। इवन मैंने भी, मेरी भी एक बिटिया ही है, तो मैंने भेदभाव नहीं किया। कुछ है जो, लेकिन अभी भी मैं ये नहीं कह सकती कि समाज का हर दर्जे के लोग जो हैं यही सोच रखते हैं। अभी भी भेदभाव होता है और वो ये सोचते हैं कि इससे धार्मिक आस्था से भी जोड़ के देखते हैं कि अगर हमारे यहाँ बेटा नहीं है तो हमारा जो है उद्धार नहीं होगा, और इस तरह की बातें भी वो देखते हैं, सोचते हैं। कहीं ना कहीं ये भी है इसके पीछे का रीजन। और जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है वह है कि आज भी महिलाओं को, बेटियों को घर के सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। और अभी जो परिवेश है भारत में, हालांकि केंद्र में जो अब जो सरकार आई है उसके बाद भारत पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप देखें तो शोषण का रेशियो भी कुछ घटा है, इवन कि बलात्कार वगैरह की भी। लेकिन अब जहां मैं रह रही हूँ उस स्टेट की बात करूंगी तो सुरक्षा का जो मामला होता है वो महिलाओं को, खुद महिला होने के नाते मैं इस मुद्दे पर बहुत गंभीरता से सोचने के लिए कहूंगी कि क्या हम सुरक्षित हैं?
मैं एक बच्ची की माँ हूँ, तो मुझे भी ये सोचने को विवश होती हूँ कई बार कि शायद लड़का होता तो मैं इतनी चिंता नहीं करती। तो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है समाज के सामने, सरकार के सामने, पूरे देश के सामने कि कैसे महिलाएं सुरक्षित हो, कैसे समाज में चेतना आए, जागरूकता आए, और कैसे हम मूल्यों के बेस पे हम समाज में व्यवहार करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगा, वापस आता हूँ। स्नेहलता जी, आपके पास आना चाहूंगा। बात तो यही है कि अधिकार बहुत सारे दिए हुए हैं, लेकिन अवेयरनेस कभी कोशिश की आप लोगों ने कि हाँ, जागरूकता क्यों नहीं है समाज के अंदर? महिलाओं को अधिकार तो दिए गए हैं, लेकिन उनके प्रति वो जागरूक नहीं है। जागरूक नहीं है तो वजह क्या है? देखिए, जागरूकता कैंप भी लगाए जाते हैं, जागरूक किया भी जाता है। बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता भी इस चीज का बीड़ा उठा रखे हैं। बहुत सारे लोगों ने, आज अगर हम सेल्फ डिफेंस की बात करें तो निर्भया स्क्वाड जो है सुनीता मीणा जी ने स्टार्ट किया है, तो बहुत सारी लड़कियों को ट्रेनिंग भी दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो समाज को जागरूक पहले होना पड़ेगा, लोगों की सोच को जागरूक पहले होना पड़ेगा। आज भी लोग इस बात से डरे हुए हैं कि नहीं, हमारी बच्ची अगर बाहर जाएगी तो शायद उसके साथ कुछ गलत हो जाए, चाहे तो ये जो असुरक्षा की भावना है वो पूरे देश में है। मैं सिर्फ स्टेट की बात नहीं करूंगी कि सिर्फ स्टेट में, पूरे देश में है। और बाहर भी अगर बच्ची विदेश में भी जाती है तो भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स को एक खतरा सा उनको लगता है कि कहीं हमारी बच्ची के साथ, क्योंकि हम चाहे कितना भी कह दें डिबेट में और कितनी भी बात कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बच्चे को भेजते हैं तो प्रेग्नेंट तो औरत ही होती है, आदमी का कुछ नहीं होता है। तो ये असुरक्षा की भावनाएं रहती हैं, लेकिन इसको बदलने के लिए आपको बच्चों को सुरक्षित करने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें बोल्ड बनाना पड़ेगा, उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उन्हें अवेयर करना पड़ेगा, और उन्हें कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिए उन्हें कोई भी ऐसा साधन देना पड़ेगा जिससे वो आपको तुरंत कॉल करके या तुरंत सूचना देकर आपको बता सके कि मैं इस परेशानी। सुनीलता जी, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि पार्टी स्तर पे कभी कोई चर्चा होती है? आप लोगों की महिला विंग भी बनी हुई है हर राजनीतिक दल में, वहां कभी चर्चा होती है कि हमें ये कैंपेन चलाना चाहिए? मकसद ये कि होता है राजनीतिक दलों में भी हमारी सरकार कैसे बने, लेकिन मेरा अपना मानना है कि आप लोगों की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। आप एक ट्रस्ट की तरह भी काम कर सकते हैं, आप एक वॉलेंटियर के रूप में अपनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं कि महिलाओं को कैसे अवेयर करना है, महिलाओं के अधिकार हैं तो उनके प्रति उन्हें जागरूक कैसा करना है। अगर गवर्नमेंट को स्कीम लेके आती है, वो महिलाओं के लिए लेके आती है, बच्चियों के लिए लेके आती है, उनको पता ही नहीं होता है। तो ये काम कभी करने की कोशिश करते हैं, या फिर बस सिर्फ इतना होता है कि आपको मोर्चे पे खड़ा रहना है, सामने वाली सरकार अगर आपके अपोजिशन पार्टी के है तो उससे लड़ना कैसे है, आपको उससे मात कैसे देनी है, इसके बाहर निकलने की कोशिश की जाती है कभी? बिल्कुल, देखिए, जब भी कोई सरकार आती है, चाहे वो पक्ष विपक्ष हो, और मैं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो अशोक गहलोत जी, उनकी बात बताना चाहूंगी कि वो अपनी पार्टी की महिलाओं को ही नहीं, बल्कि आपने कई बार देखा होगा कि एनजीओ के लोगों को भी बुलाकर वो ये अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाने के लिए बोलते हैं। हम लोगों की जब मीटिंग होती है तो वो हमें, जब खासकर महिलाओं की बात होती है तो वो हमें बताते हैं कि किस तरह की योजनाएं लॉन्च की गई है, किस तरह से आपको इसको बताना है। तो ऐसा नहीं है, अभी आपने देखा होगा कि बजट में 1.33 करोड़ महिलाओं के लिए स्मार्टफोन की योजना लाई है। तो उसका कारण क्या है कि कहीं ना कहीं महिला अपनी सुरक्षा के लिए मोबाइल रखना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ना कहीं उसे योजनाएं पता करने के लिए, क्योंकि आज उन्हें पता ही नहीं होता है। तो अगर मोबाइल किसी मुखिया के पास होगा तो वो कम से कम ये तो देख पाएगी कि मेरी बच्ची की सुरक्षा के लिए, या मेरी सुरक्षा के लिए, या मेरी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है जिसका मैं लाभ प्राप्त कर सकती हूँ, जिससे मैं अपनी बच्ची को अवेयर कर सकती हूँ, अपने घर वालों को अवेयर कर सकती हूँ। तो बहुत सारी योजनाएं अशोक गहलोत जी ने दी है, और अभी आपने देखा होगा 2 जो रेपिस्ट थे उनको फांसी की सजा भी सुनाई गई है। तो बहुत सारी जगह सरकार काम करती है। नहीं, मैं इसे खारिज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि कभी आप लोग अपने स्तर पे कोशिश करते हैं एज ए पार्टी वर्कर, पार्टी लीडर, क्या हमें महिलाओं के लिए भी कुछ करना चाहिए, या फिर यह है कि महंगाई की मार है उसके खिलाफ आप लोग धरने पे आइए, आज आपने को राजभवन पे चलना है, आज हमें धरना देना है, आज हमें प्रदर्शन करना है? इससे बाहर कभी कोशिश करते हैं आप लोग भी कि हाँ, महिलाओं के लिए उनके अधिकार हैं, आपने गाइडलाइन बनाई हुई है, या किसी फैक्ट्री कहीं पे जाके कि हाँ, विशाखा गाइडलाइन का पालन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये कोई कोशिश करता है कभी? याद है किसने जाके कोई ऐसी कोशिश की होगी? देखिए, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि नेता का मतलब ही है जनसेवक। हाँ, और जनसेवक होता ही इसलिए कि समाज में जाकर
कार्य कर सके और समाज में लोग जाकर अवेयरनेस दे सके। तो ऐसा नहीं है, जब पार्टी बनती है धरना प्रदर्शन अपनी जगह पार्टी का प्रोग्राम होता है। अगर आज हम महंगाई की बात करें तो वो भी एक सोशल मुद्दा है, इसीलिए उस मुद्दे पर धरना प्रदर्शन किया जाता है। अगर महिलाओं की कोई बात होती है तो उस पर भी धरना प्रदर्शन किया जाता है। तो ये एक धरना प्रदर्शन करने का कारण यही होता है कि कहीं ना कहीं आम जनता जो त्रस्त है, जो परेशान है, उन लोगों को राहत मिले। तो इसी तरह से अगर महिलाओं का कोई मुद्दा होता है तो भी हमें सरकार ये बताती है कि आपको जा जाकर बताना है, योजनाओं के बारे में बताना है, अवेयर भी करना है और उसे उठाना भी है मुद्दे को। तो ऐसा नहीं है कि सरकार बनती है तो सभी चीजों को लेकर बनती है, लोगों के बीच में काम करते हो तब बनती है। तभी आज ये मान लीजिए राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार वो इसीलिए है क्योंकि वो हर मुद्दे पर काम करती है। जी, मैं ज्योति जी आपके पास आना चाहूंगा। महिलाओं के लिए काम किया तभी सरकार स्टैंड कर पा रही है और वर्तमान सरकार ने बहुत कुछ किया भी है, जो जनता जानती भी है। महिलाओं तक ये बात पहुंचाई भी गई है, कांग्रेस वर्कर्स के माध्यम से हो चाहे सिस्टम के माध्यम से हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोग कभी कुछ कोशिश करते हैं कि हाँ, अगर फेलियर है बिल्कुल आप बताइए, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट क्या कर रही है महिलाओं के लिए, ये योजना है, कितने महिलाएं जानती है? मैं सवाल इस वजह से खड़ा कर रहा हूं, हमने बहुत सारी जगह बातें की हैं और बात की है तो जो योजनाएं सरकार की बनी हुई हैं, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको लेकर के जो योजना बनाई है राज्य सरकार ने भी और केंद्र ने भी, पता नहीं है बहुत सारी जगह पे, तो ये कभी कोशिश की जाती है? जो हमारे केंद्र में मंत्रिमंडल है, सबसे पहले तो वहाँ जो महिलाओं को स्थान दिया है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, सबसे पहला वो दिखाता है महिला सशक्तिकरण को। दूसरा, अभी जब हमारे 8 साल हमारी सरकार को, केंद्र की सरकार को पूरे हुए, तो हमने योजनाओं को लेकर के ही हमने एक अभियान चलाया। हर योजना हम कैसे पहुंचाएंगे, हम जितने लाभान्वित हुए हैं योजनाओं से, उनसे हम मिले, उनसे हमने बात की और आसपास के लोगों को भी उस योजना के बारे में बताया। उसमें ज्यादातर योजनाएं जो हैं वो महिला के लिए, महिला उनसे कितनी लाभान्वित हुई हैं और आसपास के महिलाओं को हमने अवेयर भी किया कि आप इस योजना से और लाभान्वित हो सकती हैं। अपने और सगे संबंधी परिवार वालों को, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे शौचालय को लेकर के हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास योजना, एक महिला का सपना होता है कि उसका अपना घर हो और महिला के नाम पर घर हो, ये उनके लिए किसी सपने से बराबर कम नहीं है। तो यह जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए जो सौगात दिया है, उनके मन में जो महिला के लिए सम्मान है वो तो दिखता है, सब प्रदर्शित है, सबके सामने है और उनका काम बोलता है। हम जो हैं उनके उनके कार्यों को जो है बताने का काम हर एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पिछले कई महीनों से इस योजनाओं के लिए, इस योजनाओं को कैसे सशक्तिकरण से और निचली पायदान तक, सिर्फ महिलाएं हैं नहीं, युवा वर्ग हो या वृद्ध वर्ग हो या और भी जो शोषित, पीड़ित, दलित, सभी के लिए योजनाएं हैं और उन योजनाओं को हर घर तक पहुंचाने के लिए, उनमें जागरूकता लाने के लिए हम पूरे प्रयासरत हैं और हम बहुत ही कुछ बेनिफिट मिल पा रहा है? आप लोग करते हैं, जागरूक कर रहे हैं, कुछ बेनिफिट मिल पाता है जिन लोगों को? हम सभी जो भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं और बीजेपी ही नहीं और भी जो संगठन हैं जो समाज के लिए काम करते हैं, हम उनसे भी मिलते हैं और उनको भी अवेयर करते हैं और उनको बताते हैं कि इस तरह से आप योजनाओं का लाभ जो आपके पास आते हैं उनको आप दिलवा सकते हैं। सुनीलता जी, आपके पास आना चाहूंगा। ज्योति जी कह रही हैं कि हम लोग तो करते ही यही हैं और सरकार पे भरोसा भी है, तो आप लोग विरोध करते हैं इसका कि केंद्र सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, कुछ कर नहीं पाई, महिलाएं आज भी वहां की वहां हैं। तो मैं सही किसको मानूं, आपको या ज्योति जी को? देखिए, मैंने बताया कि हम पॉलिटिकल इशू नहीं पे बैठे हुए हैं, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं महिला पर। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी से है तो पॉलिटिकल इशू भी है। हाँ, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से भी अगर हम बात करते हैं तो अगर आप बजट उठा के देखिए, आप अगर बजट उठा के देखते हैं भारत सरकार का, तो आपने महिलाओं को कहाँ जगह दी, किस जगह दी। लेकिन आप अगर राजस्थान का बजट उठा के देखते हैं तो आप देखिए महिलाओं को कितनी जगह मिली है। तो वहीं से पता चल जाता है कि महिलाओं को कितना। रही बात मंत्रिमंडल के, आज अगर हम प्रियंका गांधी जी की बात करें, उत्तर प्रदेश में उन्होंने 40% महिलाओं को जगह दी। तो कहीं ना कहीं राजनीति में भी आज महिलाएं आगे आने वाली है, राजनीति में भी महिलाओं को योगदान दिया जा रहा है, हर जगह उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसा कि आज अगर बीजेपी अगर हम बात करें तो उनका ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। जी, सुना ज्योति जी? देखिए, मैं
इन्होंने पहले ही कह दिया कि मुद्दा राजनीतिक नहीं है, फिर भी इन्होंने नहीं, उसको थोड़ा राजनीतिक सा दल से ताल्लुक रूप रखते हैं से तो दे मुद्दा दिया। राजनीतिक बनता भी है। जी बिल्कुल, राजनीतिक नहीं, ये मुद्दा राजनीति नहीं है, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और बीइंग ए महिला होने के नाते मैं ये कहूंगी कि चाहे किसी की भी सरकार हो, उनको महिलाओं को, महिला की सुरक्षा को लेकर के बहुत ही गंभीर रहना चाहिए। उनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, लेकिन उनको एक सम्मानजनक जीवन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, यह क्या लगता है कि आज हम 21वीं केंद्र, सदी मान की लो बात कि करते हैं, केंद्र विकसित नियम राष्ट्रों भी की- बना देती है, कानून भी बना देती है, लेकिन उनको जो लागू करने का काम होता है वो होता है राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। राज्य सरकार उनको कितनी गंभीरता से लेते हैं, कितनी गंभीरता से वो अपनी जनता का सेवा कर पाते हैं, उसको लाभान्वित कर पाते हैं, वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती संदेह है। भी और आपको कहीं वर्तमान पे कि नहीं परिवेश हो की पा मैं रहा। बात करूं तो हाँ। मैं ये देख रही हूं कि सबसे पहले तो मैंने आपको बोल ही दिया कि सुरक्षा के मामले में तो ये सरकार बिल्कुल ही फेल्योर है। और मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस की भी महिला, सिर्फ एक महिला होने के नाते उनसे पूछा जाए कि क्या आप सुरक्षित महसूस करते हैं इन दिनों, तो वो कहेंगी कि नहीं, अगर मैं पिछले ये कई कहूं- सालों से। अगर मैं ये कहूं कि मैं देश की महिला हूं, आप सरकार की महिला की बात मत करिए कि राज्य सरकार की महिला हूं मैं, अगर मैं देश की महिला की बात करती हूं तो वो भी सुरक्षित नहीं है। तो अगर आप महिलाओं की बात कर रही हैं तो कहीं ना कहीं हम इसी मद्दे चलिए, ये बात तो आई, ये तो एक पॉलिटिकल बयान हुआ आप लोगों का जो मैं आपसे जानना चाह रहा था। लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर के अधिकार क्या है, महिला अपने आप को अंदर से महसूस कर सके कि हाँ बिल्कुल मैं मजबूत हूं, और महिला सशक्तिकरण की जो बात की जाती है वो तभी फाइनल होगी, या कहूं कि वो सिरे तभी चढ़ पाएगी जब महिला मजबूत होगी। तो अगर आप लोगों को अभी भी ये लगता है कि महिला सुरक्षित नहीं है तो कहीं तो कोई खामी है। वो आप लोगों ने कभी कोशिश की है कि व्यवस्था में खामी है, सिस्टम में खामी है, सरकारों में खामी है, या महिलाओं में ही खामी है कि वो अपने अधिकारों के प्रति अवेयर नहीं है? कोई तो वजह होगी। देखिए, अगर मुझसे आप ये पूछा जाए तो कहीं ना कहीं महिलाओं में खुद में भी जागरूकता की कमी है, वो जी। खुद भी जागरूक नहीं होना चाह रही हैं। बहुत सारी जगह क्यों ऐसा है क्यों कि लोग- लगता है आपको, क्यों लगता है ऐसा? क्यों का मतलब, जैसे आज मैं भी एक एनजीओ रन करती हूँ, मैंने अभी आपको बताया कि पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह, लेकिन मैं खुद एक फाउंडेशन रन करती हूँ। जब मैं महिलाओं के बीच में जाती हूँ तो वो इंटरेस्ट नहीं लेती हैं। अगर मैं उनसे बात करती हूँ, अरे नहीं रह पाते मान, तो बहुत सारी जगह ऐसी है कि हमें समझाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है महिलाओं को। हम उनसे बोलते हैं तो कहते हैं हम जहाँ पर हैं वहाँ खुश हैं। हम उन्हें अगर उनके अधिकारों को बताते हैं कि आपके पति अगर आपको मारते हैं, आपके साथ कोई परेशानी हो रही है, आपको कोई कुछ कह रहा है तो आप उसके लिए एक्शन लीजिए, लेकिन वो नहीं, वो अपने जीवन में खुश हैं और वो मार खाकर भी खुश हैं, वो वहां बैठकर भी खुश हैं, वो शोषण सहकर भी खुश हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, खुद को आगे आना पड़ेगा, महिलाओं को खुद को आगे आना पड़ेगा, और महिलाएं और समाज कि मैं इसको बदल सकते हैं। मैं इनकी बात पर बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ, इसलिए नहीं हूँ क्योंकि महिला क्यों नहीं जाना चाहती थाने, इस पर सोचना चाहिए। वजह क्या लगती है आपको? क्या वजह क्या है? महिलाओं को थाने जाने के बाद और पहले कितनी लड़ाइयां लड़नी पड़ती है, वो प्रक्रिया जो न्याय दिलाने की है वो कितनी देर से मिलती है, वो घर में लड़ेगी। ज्योति जी, वो घर में अभी पिटेगी, हुआ है, ये सब कुछ उसके अभी बाद हुआ है वो कि समाज में पिटेगी। ये अभी से हुआ है कि पहले से चला आ रहा है, वो आज तक सिस्टम देखिए, सुधर नहीं पाया? देखिए कहीं ना कहीं देखिए, कहीं ना कहीं उसे इतिहास जाना में भी हम पड़ेगा। जाएं तो बहुत जगह ऐसा रानी होता लक्ष्मीबाई भी है, आई ये है। फैसला भी देखिए, होता है, बहुत जगह महिलाएं एक मिनट लड़ती मुझे हैं, भी बहुत रखने जगह दें बात। आगे जी भी जी आती जी हैं। ज्योति जी, हाँ। देखिए, शुरुआत परिवार से होनी चाहिए। हम एक महिला हैं, शुरुआत खुद से होनी हम चाहिए। परिवार में अपनी बच्ची को कहेंगे कि आप इस लड़के से कम नहीं हो, आप भाई से कम नहीं हो, और भाई को ये शुरुआत समझाएंगे मैम खुद कि को करनी आपकी बहन पड़ेगी। आपसे कम नहीं है, शुरुआत ये खुद को- बराबर है, अगर बराबरी का आज दर्जा अगर मिलेगा। मैं मेरी बच्ची और की बात उसके करूंगी बाद तो उसे उसके बाद अधिकार हम खुद को समाज में मांगना जाएंगे। पड़ेगा। मैं समाज सेकंड में उसके लिए सेकंड स्टेप रखती हूँ, फर्स्ट स्टेप उसका खुद का होगा। आपको देखो, महिलाएं जब अपने आप को कोई भी पीड़ित होती है, शोषित होती है, तो वो कहीं ना कहीं कमजोर होती है, तभी वो शोषित होती है। और हमारा काम शोषित तो जब होती है जब वो एक step नहीं पॉलिटिकल, उठाती है। आप सामाजिक सेवा करने वाले लोग हो, आपको ये सोचना चाहिए कोई शोषित है तो ये इसके कारण है, हम इसको छोड़ नहीं सकते, हमें उनको लेकर चलना है, हमें उनको आगे लाना है, हमारा यही दायित्व है। जब हम उनको आगे कैसे लाएंगे? वो तो शोषित है, वो तो खुद पीड़ित इसलिए है क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो पहले दबा है, हम इसलिए इस बात शोषित हुआ है। नहीं कर रहे हमको कि उनको हम ये नहीं कर आवाज रहे। दिलाना है, हम इस हमको बात ये पर बैठे हैं उनको कि आत्मबल उनका बढ़ाना है कि हम कमी आपके है साथ हमारी। हैं, आप नहीं, आगे आओ,
आपके अधिकार हैं, आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आपको आवाज उठानी चाहिए। जागरूकता करना हमारा काम है। आप आवाज उठाने के लिए उनको बोलो, उनका आना काम है। जब आप सपोर्ट करोगे, जब सिस्टम उनका सपोर्ट करेगा, जब समाज उनका सपोर्ट करेगा, उनको सामाजिक रूप से दबाव मिलता है, आने तक उन महिलाओं को उनको सामाजिक रूप से दबाव मिलता है, उनको पारिवारिक रूप से दबाव मिलता है, वो कहाँ से आएंगे? होता है कि वो चाहे डर मान लीजिए, चाहे वो उलझना नहीं चाहती, या वो लड़ना नहीं चाहती, या वो लड़ने के लिए सोचती नहीं है। बिल्कुल सरकार इसीलिए होती है, मेरे को लड़ना ही नहीं है। हम इसलिए हैं साथ में कि हम उनको आगे लाएं। हम सिर्फ सरकारों की बात नहीं कर रहे, हम एक बेसिक बात कर रहे हैं। बेसिक बात क्या है कि वो आज पहले से कंडीशन महिलाओं की कैसे आगे आई, कैसे आई? पहले से बहुत अच्छी आई है कंडीशन, क्यों आई? सामाजिक रूप से देखें तो आज महिलाएं चलिए मैं एक सवाल आप दोनों से आगे आ रही हैं। एक सवाल मेरा आप दोनों से, ज्योति जी, कभी कोई आया आपके पास में, या कभी आप लोगों ने कोशिश की है कि हाँ बिल्कुल बच्चियां, महिलाएं जिन्हें अपने अधिकारों का ही पता नहीं है, मैं बात केवल सुरक्षा की नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मेरे पास अक्सर ऐसी महिलाएं आती हैं जो घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं जी, हाँ, और उनको पता नहीं होता कि उनके अधिकार क्या हैं। हाँ, उनको पति पीट रहा है और वो उसको बर्दाश्त करती है शोषण को। कभी उनको आगे ये क्यों पता नहीं नहीं आना होता चाहती? है वजह क्या है, क्यों नहीं आना चाहती आगे? इसका रीजन ये है कि एक तो उनको अधिकारों का पता नहीं होता। अब अधिकारों के प्रति वो जागरूक नहीं, कभी उन्होंने सोचा नहीं, उनको कभी वहां तक आपने बताया तो उसके बाद में नहीं जाना चाहती। आपने बताया कि आपके राइट्स हैं, उसके बाद वो जाना चाहती हैं। क्यों नहीं जाना चाहेंगी? वो जाना तो चाहती हैं, लेकिन उसकी प्रक्रिया भी इतनी जटिल है। क्या उसमें क्या लगता है आपको? उसकी प्रक्रिया जटिल है। दूसरा, वो सामाजिक जो उसके बाद जो समाज का दबाव होता है, परिवार का दबाव होता है, उसको वो नहीं, देखिए उसको झेल नहीं पाती, खुद को कदम उठाना पड़ेगा। अगर आज मैं ये कहूँ कि किसी लड़की को पेट में मार दिया जाता है तो सबसे पहले दोषी उसकी माँ होती है। उसकी माँ अगर ना कहना सीख जाएगी जिस दिन, उस दिन लड़कियां मरना बंद हो जाएंगी। लेकिन पहले माँ उन्हें ही कहना पड़ेगा, चाहे सामाजिक दबाव कितना भी हो। मैं एक बात जानना चाहूंगा, हाँ, ना उन्हें कहना पड़ेगा, डॉक्टर के सामने उन्हें ही बोलना पड़ेगा कि मुझे मेरी बच्ची को नहीं गिराना है। जहाँ ये शुरुआत हो गई, मुझे लगता है महिला सशक्तिकरण चालू हो जाएगा, महिलाओं का आगे बढ़ना चालू हो जाएगा। लेकिन शुरुआत मैम खुद को खुद से ही करनी होगी। मैं एक बात जानना चाहूंगा कि आप लोगों ने कहा कि लोग थाने नहीं जाना चाहते, अगर घर में महिलाएं पिटती रहती हैं लेकिन जाना नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस तो जब कानून बन गया इसका, तो उसके बाद में जाना नहीं चाहती हैं। अवेयरनेस की कमी है, बिल्कुल हम कोशिश करते हैं कि अवेयरनेस और उनके बारे में, क्योंकि बहुत सारी गाइडलाइन भी आई हुई हैं, आप लोग भी कोशिश करिए, मीडिया के जरिए भी उनको पता करने की कोशिश करनी चाहिए और बताना भी चाहिए, हम लोगों को बताना चाहिए। लेकिन जिस प्रक्रिया पे आप दोनों उंगली उठा रही हैं, मैं उसको समझना चाहता हूं कि क्या वास्तव में समाज में अभी भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसकी वजह से महिलाएं आगे नहीं बढ़ना चाहती हैं, वो पीछे बैठना पसंद करेंगी। समाज का दबाव, जिसे आप कहते हैं कि पंचायतें जुड़ जाती हैं, लेकिन गवर्नमेंट का सिस्टम भी तो है, तो संविधान ने बना के दिया है, तो उस पर भी यकीन नहीं है, उनका यकीन नहीं है। तो क्या वजह है कि ऐसा यकीन आज तक हम नहीं जुटा पा रहे हैं? देखिए, संविधान पर विश्वास है, भरोसा है, तभी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। ऐसा हम बिल्कुल नकार नहीं सकते कि महिलाएं आगे नहीं बढ़ी हैं। महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन जिस रेशियो से और जिस तबके, हर एक क्लास की महिलाओं को बढ़ना चाहिए, वो तबका नहीं बढ़ पा रहा है। वह उसके जो गति में है, वो तीव्रता जो होनी चाहिए वो नहीं है। उसका रीजन क्या है? उसके हर तरफ से आप देखिए। एक तो आर्थिक रूप से भी आप देखें, क्या महिलाएं सशक्त हैं? जिस तरह से हमारे समाज में पुरुष सशक्त है आर्थिक रूप से, महिलाएं सशक्त हैं। हर काम में पैसा चाहिए। आज एक वकील से एडवाइस लेगी, हाँ ठीक है, बाद में उनको जो भी मिल जाए वो अलग विषय है, लेकिन आज जब महिला सबसे पहले जाएगी एक वकील के पास, वह वकील से सलाह लेगी, उसके पास में पैसा चाहिए। वो पैसा उसके पास क्यों नहीं है? क्योंकि पुरुष, हमारे समाज की व्यवस्था ऐसी है, पुरुष आजाद है, वह निकलता है घर से। और एक पुरुष, मैं देखो, मेरा भाई भी एक पुरुष है, पिता भी, मैं बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पुरुष प्रधान समाज है, और उस पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं, उनके बच्चे हैं, पारिवारिक जिम्मेदारी है। पुरुष निकल गया घर से, लेकिन महिलाएं नहीं निकल सकती। समय कम है, आर्थिक रूप से सशक्त नहीं। बिल्कुल मैं माफी चाहूंगा, समय कम है। मैं एक सुनीलता जी से एक सवाल होगा। आपने कहा कि पुरुष प्रधान मानसिकता आज भी हमारे समाज में, लेकिन सिस्टम में है सुनीलता जी? सिस्टम में भी लगता है आपको ऐसा कभी? नहीं सर, ऐसा तो नहीं लगता मुझे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं समाज में अभी भी मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि पुरुष प्रधान देश है, तो कहीं ना कहीं अभी भी
आज की पीढ़ी में तो बदलाव आया है, लोगों ने बहुत ज्यादा इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि लड़की भी अग्नि दे सकती है, लड़की भी हमें आगे हमारे वंश को बढ़ाने में आगे हिस्सेदारी रखती है। लेकिन पहले की पीढ़ी की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं वो पीढ़ी आज भी समझने के लिए इसको तैयार नहीं है कि लड़की लड़के के बराबर है। जिस दिन ये चीजें अगर हमारे समाज में हो गई उस दिन मुझे लगता है अब तो हम ये भी नहीं कहते आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक अब सकता। तो ये भी नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव है। अब तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर पोजीशन में देखिए, शिक्षा का नहीं मैंने ये देखा है, बल्कि जिसमें ज्यादा शिक्षा है वो तबका भी आज इस तरह की हरकतें करने लगा है। बहुत सारी जगह आप देखेंगे तो बहुत शिक्षित लोग भी ऐसी मेंटेलिटी रखते हैं। तो मेन तो क्या है, उनकी सोच में ही खराबी है। जब तक उनकी सोच नहीं बदलेगी तब तक वो बदल नहीं सकते। उनकी सोच को बदलाव में जरूर। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और आप लोगों के विचार भी बहुत जरूरी हैं लेना, लेकिन समय का अभाव है। मैं रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को, दर्शकों को। नारी में हम कोशिश करना चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़ सकें, वो प्लेटफॉर्म में। अगर वो अपने अधिकारों के प्रति अवेयर नहीं है, मेरी गुजारिश है, चाहे एनजीओ हो, चाहे राजनीतिक दल हो या फिर मीडिया हो, जरूर बताया जाना चाहिए। समय समय पे उन्हें कैसे हम जागरूक कर सकते हैं ये किया जाना चाहिए। सिस्टम चलता है, आपके अधिकार हैं, लेकिन आपको समझने की कोशिश खुद को भी करना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि आप दो प्रवक्ता हमारे साथ में बैठी हुई हैं, अगर आप लोग कुछ महिलाओं को भी अगर आप जागरूक कर पाएंगे और ये चैन आगे तक चलेगी तो मुझे लगता है कि समाज का भी भला होगा, उस महिला का भी भला होगा, हमारी नारी जो कार्यक्रम है उसकी भी सार्थकता होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नारी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।